सजाए मौत के इंतजार में सजा काटने वाली मसीही खातून आसिया बीबी की रिहाई पर मजहबी इंतहा पसंदों की जानिब से एहतजाज जारी है। सन 2009 में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम का सामना करने वाली आसिया बीबी की बरियत का फैसला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आसिया बीबी के वकील और खुद आसिया को कत्ल की धमकियां दी जा चुकी हैं। शदीद एहतजाज के पस मंज़र में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल बराह रास्त खिताब में एहतजाज करने वालों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सारा हसन स्काइप के जरिए हमारे साथ हैं। सारा, इत्तलात के मुताबिक आसिया बीबी के वकील कह चुके हैं कि खुद उनकी और उनकी मौकला की जान अब पाकिस्तान में महफूज नहीं। क्या ताज़ा तरीन मालूमात हैं आपके पास? जी आयशा, कल से जब से दिन आया है पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। वक्फी जमात तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके बाद आप वफाकी दारुल मरकज़ी शाहराह में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त बहुत ट्रैफिक होती है, लेकिन बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है। मामूलाती ज़िंदगी मुतासर है, ट्रेनों से आमदोरफ्त मुतासर है, मोटरवेज पर है। तो इन तमाम सूरत हाल के बाद आज वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चेयर किया। उस इजलास में बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये तय पाया है कि जो एहतजाज करने वाला गिरोह है, इनको मुज़ाकरात के ज़रिए इस बात से आमादा किया जाएगा कि वो अपना एहतजाज खत्म करें। ये भी इत्तलात है कि एक 3 मेंबर पर मुश्तमिल काबीना की कमेटी बनाई गई है, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर बजटी अमूर नूरुल हक काज़ी भी शामिल होंगे, और वो मुज़ाहिरीन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको अपना मौक़िफ़ समझाया जाए और उनको बताया जाए कि उसमें एहतजाज पुरअमन तरीके से खत्म करें। अभी तक ये इत्तलात है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाक़िस है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सिग्नल्स की बहुत बुरी सूरत हाल है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। अहम शाहराहें बंद होने की वजह से जो बाकी रास्ते हैं वहाँ पे ट्रैफिक का एक हजूम है। तो आप पूरे मुल्क में एक डिफरेंट तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। ये थी सारा हसन इस्लामाबाद से हमें अपडेट दे रही थी आसिया बीबी के केस पर आने वाले फैसले और उसके बाद एहतजाज के बारे में। थैंक यू सारा।